налаштований дуже серйозно. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили. I hope it's not going to be necessary. Sure, we can pressure. We can do that with Russia. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 साल से भी अधिक समय से चल रहे युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बातचीत में शामिल होने का दबाव बनाया है। व्हाइट हाउस में तनावपूर्ण बैठक के दौरान ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस के कुछ दिनों बाद अमेरिकी मदद पर रोक लगाई गई। पिछले महीने ओवल ऑफिस में हुए कांड के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर काफी बदलाव आया है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी देने को फिर से मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके अधिकारी रूस जा रहे हैं, जहां 30 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा होगी। इस प्रस्ताव को यूक्रेन का समर्थन भी मिल गया है। यूक्रेन ने अमेरिका के इस युद्ध विराम प्रस्ताव को मील का पत्थर वार्ता कहा है। मंगलवार को सऊदी अरब के जेद्दा में 8 घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद यूक्रेन ने कहा कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह युद्ध रोकने के लिए पहला सकारात्मक संदेश है। Я налаштований дуже серйозно. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа, всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. А ми готові до формату тиші на 30 днів, так, у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Але все ж таки про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अब ये प्रस्ताव रूस के सामने रखा जाएगा और फैसला मॉस्को को करना है। मार्को रूबियो ने कहा कि अब गेंद मॉस्को के पाले में है। Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. Hopefully we'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes, to peace. The ball is now in their court. Wants the war to end, and I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. अब आपको पहले बताते हैं कि अमेरिका के शांति समझौते के प्रस्ताव में क्या-क्या बातें रखी गई हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू किया जाए। जब सीज फायर की मियाद पूरी हो जाए तो दोनों पक्षों की सहमति से इसे आगे बढ़ाया जाए। इस युद्ध विराम के दौरान मिसाइल, ड्रोन और बम हमले पूरी तरह बंद रहेंगे। युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए नागरिकों और सैनिकों की अदला बदली होगी। जबरन रूस ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने पर भी चर्चा होगी। And we will sit with Putin and stop the war. Only in this case I'm ready to meet, not in other compromises platforms. लेकिन अमेरिका के इस प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर से दुनिया में हलचल मच गई है। दरअसल कल तक यूक्रेन पर बरसने और भड़कने वाले ट्रंप के सुर रूस को लेकर अचानक से क्यों बदल गए? जब ट्रंप से रूस को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा कि अगर रूस शांति वार्ता से पीछे हटता है तो अमेरिका उसके खिलाफ बहुत बुरा कर सकता है। We have a full ceasefire when if it kicks in, but we have to see. It's up to Russia now. But
We've had a good relationship with both parties, actually, and we'll see. We'll be knowing people are going to Russia right now as we speak, and hopefully we can get a ceasefire from Russia. And if we do, I think that would be 80% of the way to getting this horrible bloodbath finished. It's a bloodbath is taking place over there. We haven't spoken to him yet with substance, because we just found out and we just were able to get Ukraine to agree. So we're going to know very soon. I've gotten some positive messages, but a positive message means nothing. This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III. And Biden should have never let it happen. उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास रूस पर आर्थिक दबाव डालने के कई तरीके हैं, लेकिन उनका असली मकसद शांति स्थापित करना है। I hope it's not going to be necessary. Sure, we can pressure. We can do that with Russia. Remember this, Russia took Georgia from Bush, right? They took Crimea from a man named Obama, Barack Hussein Obama, right? They're trying to take the whole thing from Biden. They're going for the whole ball of wax. Who is the only one that never took anything from? Trump. अमेरिका चाहता है कि रूस पहले हमले बंद करे। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा है कि अगर रूस बातचीत नहीं करता है तो अमेरिका के पास और भी विकल्प हैं, लेकिन वहीं रूस ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। रूस की शर्तें वही पुरानी हैं जिनकी वजह से जंग भड़की और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस चाहता है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, यूक्रेन में किसी भी विदेशी सैनिक की तैनाती न हो, क्रीमिया और यूक्रेन के 4 अन्य प्रांतों पर रूस का कब्जा स्वीकार किया जाए, नाटो का विस्तार रोका जाए। रूस ने अब तक किसी भी प्रकार के युद्ध विराम पर सहमति नहीं दी है। राष्ट्रपति पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि रूस केवल तभी किसी शांति समझौते को स्वीकार करेगा जब उसके हितों की गारंटी दी जाएगी। साथ ही रूस का कहना है कि अगर अमेरिका सीधे बात नहीं करेगा तो कोई समझौता नहीं होगा। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करा पाएगा। दरअसल रूस का रुख साफ है, उसका मकसद सिर्फ युद्ध रोकना नहीं बल्कि क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना भी है। वहीं अमेरिका के अंदर भी उस मुद्दे पर अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि 2022 की वार्ता फिर से शुरू की जानी चाहिए, जबकि कुछ लोग नई शर्तों पर बातचीत करना चाहते हैं। बहरहाल अब अमेरिकी अधिकारी शांति प्रस्ताव को लेकर रूस जा रहे हैं, जहां 30 दिनों के सीजफायर पर चर्चा होगी। इस प्रस्ताव को यूक्रेन का समर्थन प्राप्त है और उम्मीद की जा रही है कि ये युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसे में बातचीत से पहले ट्रंप की रूस को कड़े शब्दों में चेतावनी क्या असर डालती है, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल ये है कि क्या ये वार्ता सच में युद्ध खत्म कर पाएगी या ये भी सिर्फ एक राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगी। अमेरिका और रूस के बीच इस शांति वार्ता को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।